नमस्कार दोस्तों, और बताओ कैसे हो आप सब और कैसा रहा आपका आरआरबी क्लर्क मेंस का एग्जाम। आई होप काफ़ी अच्छा रहा होगा। तो आरआरबी क्लर्क मेंस का रिव्यू लेकर आया हूँ आप सभी के साथ। मुझे पता है कि मैं काफ़ी लेट हो चुका हूँ क्योंकि दिन में जब मैंने रिव्यू लिया था एस्पिरेंट से तो मैं ऑफिस में था। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं कि मैं इंडियन बैंक में एज अ हेड कैशियर पोस्टेड हूँ अभी। 2021-22 वाला पेपर मैंने क्लियर किया था, आरआरबी क्लर्क का भी क्लियर किया था, लेकिन आरआरबी क्लर्क वाली जॉब मैंने छोड़ दी और इंडियन बैंक में ज्वाइन किया। तो 3 लोगों से मैंने बात किया, 3-4 लोगों से, जिसमें से एक का अटेम्प्ट 140 था, एक का 150 और एक का 156, जो कि बहुत अच्छे अटेम्प्ट है। अगर एक्यूरेसी बहुत अच्छी रही इनकी तो चांसेस हैं सिलेक्शन के। आप मुझे बताना कि आपके कितने अटेम्प्ट रहे और आपने किस स्टेट से अप्लाई किया। मैं आपको पूरा रिव्यू दूंगा, ठीक है, कुछ क्वेश्चन का आंसर भी बताऊंगा और गुड अटेम्प्ट क्या हो सकता है ये भी बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखना और आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, काफ़ी सारे लोग जुड़े हुए हैं, मैं उनको गाइड भी करता हूँ। तो आप भी चाहो तो गाइडेंस ले सकते हो। आईबीपीएस क्लर्क का मेंस का भी प्रिपरेशन चल रहा है, आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स का भी प्रिपरेशन चल रहा है, काफ़ी सारी चीज़ें चल रही है, आपको काफ़ी फायदा होगा। इसके पहले मैंने आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क मेंस का एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो भी चैनल पर डाला है, अगर आपने देखा नहीं तो जरूर जाइए देखिए। तो चलिए चलते हैं रिव्यू की तरफ। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा रीजनिंग से। रीजनिंग में टोटल 5 पजल आए हुए थे। एक था बॉक्स बेस्ड पजल जिसमें 10% बैठे हुए थे और ये पजल मॉडरेट लेवल का था, इजी बिल्कुल भी नहीं था, काफ़ी सारी पॉसिबिलिटी बन रही थी, ऐसा मुझे उन्होंने बताया। उसके बाद फ्लोर और फ्लैट वाला पजल था, 3 फ्लोर दिए हुए थे एक्सक्यूज मी, और 2 फ्लैट दिए हुए थे, साथ में एक वेरिएबल दिया हुआ था। वेरिएबल में था सिटी, जैसे कानपुर, सिंगापुर वगैरह, इस तरह से दिया हुआ था। इसके 5 क्वेश्चन थे। मंथ बेस्ड पजल था जिसमें 9 मंथ थे और 5 क्वेश्चन इसके भी थे, और ये बताया जा रहा है काफ़ी मॉडरेट लेवल का था, बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग पजल था ये वाला। इसके बाद सर्कल बेस्ड पजल थे जिसमें 8% थे, 4 इनसाइड 4 आउटसाइड, इसको एक्चुअली सिटिंग अरेंजमेंट बोलेंगे। उसके बाद ये डेजिग्नेशन वाले पजल थे, ठीक है। तो टोटल 5 पजल हो गए, सारे में 5-5 क्वेश्चन थे। उसके बाद चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग था जो कि काफ़ी सरप्राइजिंग था, मेंस में चाइनीज कोडिंग एक्सपेक्टेड नहीं होता है, और इसके भी 5 क्वेश्चन थे। सीलॉक्स के 5 क्वेश्चन थे और इसमें ओनली अ फ्यू वाला नहीं था, तो सीलॉक्स काफ़ी इजी था और चाइनीज कोडिंग भी इजी ही था जैसा कि पता है। डायरेक्शन सेंस के 1 क्वेश्चन थे, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के, इसमें 1 क्वेश्चन था और इसका आंसर जो था वो नॉर्थ ईस्ट था। आप मुझे कमेंट में बताना कि आपका भी सेम आंसर आया था या नहीं। उसके बाद 3 ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन थे जिसका आंसर मैं आपको बता रहा हूँ। एक का सिस्टर इन लॉ था, एक का ग्रैंडसन था और एक का याद नहीं था उनको। आप बताना कि आपका आंसर क्या आया था। उसके बाद एक क्वेश्चन था 1 नंबर का, वॉयल और कॉन्सोनेंट। वॉयल में 1 ऐड करना था और कॉन्सोनेंट में 1 माइनस करना था। उसके बाद रीअरेंज करके उसका आंसर बताना था। तो एम शायद आंसर था अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। अब चलते हैं क्वांट में। क्वांट में नंबर सीरीज के 5 क्वेश्चन थे, लेकिन ये नंबर सीरीज उतनी आसान थी नहीं, ये थोड़ा टफ वाला था जिसमें 2 या 3 क्वेश्चन लोग सॉल्व कर पा रहे थे, 1-2 पैटर्न उनको समझ नहीं आ रहा था। उसके बाद क्वाड्रेटिक की बात करूँ तो क्वाड्रेटिक के भी 2-3 क्वेश्चन थे और क्वाड्रेटिक ऐसा था, आसान वाला नहीं था, थोड़ा सा अपग्रेड करके इसको दिया गया था। अप्रॉक्स के 5 क्वेश्चन थे जो कि इजी थे। उसके बाद डीआई बहुत ही कैलकुलेटिव डीआई पूछा गया था। टोटल 3 डीआई आया है। एक डीआई था टेबुलर बेस्ड, उसमें फ्लाइट यानी कि एरोप्लेन से रिलेटेड था, जिसमें 2 क्लास दिए हुए थे, बिजनेस क्लास और इकोनॉमिक क्लास, ठीक है। और उस पर क्वेश्चन था जो कि काफ़ी कंफ्यूजिंग था और कैलकुलेटिव था, ऐसा मुझे बताया गया, उन्होंने बताया एस्पिरेंट्स ने। उसके बाद बात करूँ, एक लाइन बेस्ड डीआई थी जिसमें टोटल प्रोफेसर थे, ठीक है, एक लिटरेचर के थे और कुछ कॉमर्स के थे। लिटरेचर का वैल्यू दिया हुआ था और कॉमर्स का वैल्यू निकालना था, ठीक है। आप मुझे करेक्ट करना अगर मैं कहीं मिस्टेक कर रहा हूँ तो। उसके बाद केसलेट डीआई था। केसलेट डीआई में हैचबैक और सीडान मॉडल पे क्वेश्चन था। उसके बाद अरिथमेटिक क्वेश्चन थे। एक टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन था जिसका आंसर 90 मिनट्स था, 1 आवर 30 मिनट। आप मुझे बताना आपका भी यही था या नहीं। बोट और स्ट्रीम के क्वेश्चन थे जिसका आंसर था 30 मिनट। उसके बाद मेंसुरेशन से क्वेश्चन थे। पार्टनरशिप का एक आंसर आया था 2000 और बाकी डेटा सफिशिएंसी से था, तो टोटल ये हो गया। और क्वांट मॉडरेट लेवल का था। रीजनिंग इजी टू मॉडरेट बोल सकते हैं, लेकिन क्वांट काफ़ी मॉडरेट लेवल का पूछा गया है। अगर मैं बात करूं रीजनिंग के गुड अटेम्प्ट की, तो अगर आपने 30+ विद गुड एक्यूरेसी की है तो अच्छा अटेम्प्ट है। क्वांट में अगर आपने 18+ विद गुड एक्यूरेसी की है तो ये भी बहुत अच्छा अटेम्प्ट है। इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश भी इजी टू मॉडरेट आया था, लोगों ने 30 से 35 अटेम्प्ट किए हैं। एरर के 5 क्वेश्चन थे जो कि इजी थे, डुएबल थे। उसके बाद पैराजम्बल मतलब जब सेंटेंस को रीअरेंज करते हैं, रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस भी बोलते हैं इसको। तो 5 क्वेश्चन था ओल्ड पैटर्न पे, जिसमें ABCDE करके 5 सेंटेंस दिया गया था और उसमें 5 या 6 थे। उसमें बोला गया था कि फर्स्ट में कौन आएगा, सेकंड में कौन आएगा, थर्ड में कौन आएगा। 5 क्वेश्चन इसके थे और 5 न्यू पैराजम्बल थे जिसमें एक सेंटेंस को 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है और फिर रीअरेंज करके पूछा जाता है कि कौन सा आंसर होगा, जैसे BCDE ACEG। तो 5 ओल्ड वाले 5 न्यू वाले क्वेश्चन थे जो कि इजी थे, डुएबल थे। फिलर के 5 क्वेश्चन थे। उसके बाद मैच द कॉलम आया था जिसमें साइनो और एंटो के साथ मैच करना था और बाकी पैसेज था। तो इंग्लिश डुएबल था ऐसा मुझे बताया सबने। और
इजी टू मॉडरेट साइड पे था। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, आपकी इंग्लिश अच्छी है, तो आराम से आप 30 प्लस कर सकते हैं। तो जिसने भी 28 प्लस इंग्लिश में किया है या फिर हिंदी में, उसके गुड अटेम्प्ट है। उसके बाद बात करूँ जनरल अवेयरनेस की, तो जनरल अवेयरनेस आप सभी को पता है कि बहुत ही मिक्स आता है, ना ही ज़्यादा ईजी था ना ही ज़्यादा टफ था, मॉडरेट लेवल का जनरल अवेयरनेस था। और कंप्यूटर जो था वो सबसे ईजी पार्ट था इस पूरे एग्जाम का, ऐसा सबने बताया। 35 सभी ने किया है, 30 प्लस तो सारे ने किया। अगर बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी, बहुत अच्छा आपने पढ़ाई किया, तो 35 प्लस आप इजीली कर सकते थे। तो रीजनिंग में 30 प्लस गुड अटेम्प्ट है, क्वांट में 18 प्लस, इंग्लिश में 28 प्लस, जीए में 20 प्लस और कंप्यूटर में 30 प्लस। तो अगर आपने इतने किए हैं विथ गुड एक्यूरेसी, तो आप रेस में बने हुए हैं। तो बस इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।